आवाज ऐसी है। कितने जोर से बोल लो? जब आप मेरी बात सुनना नीचे हाथ मत पकड़ो, जोर से बोलूंगा, पूरी बात सुनने को कोई हाथ मत पकड़े। 300 लोग आ रहे हैं यहाँ पर। आपकी क्या बात सुन रहे शरद हो? भाई युद्ध लड़ रहे हैं। नेतागिरी कर रहे हो यहाँ पर। आप पूरी बात सुनो। आप नेतागिरी नहीं, नेतागिरी नहीं है भाई साहब, बड़े भाई है वो, बड़े भाई है वो, नेतागिरी करने नहीं आए। आपसे पूरी मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी बहन का घर है वो। आप नेतागिरी कर रहे पूरी बात सुनोगे तो समझ में आएगी ना। तो सियाने आदमी उनको बता रहा हूँ मैं, हो, आप नेतागिरी कर रहे हो। सियाने आदमी है भाई साहब। अंकल जी आप मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। अभी तक इतने लोग यहाँ पे थे, कोई कुछ बोला? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब उनको टेक्निकल बात क्या पता है, हमने मेरे भाई के साथ यहाँ पर बदतमीजी की है। हुई है कल हुई है, आज की नहीं, आज की तो हम कह ही नहीं रहे। कल की बात तो वो भी कल की बात कर रहे हैं, तो कल की बात तो बता रहे हैं वो। कल तो कोई सुनने वाला नहीं था। अरे बाबूजी, कल तो कोई सुनने वाला ही नहीं था। आज तो हम बताएंगे ना कल की बात। मेरी बात सुनोगे नहीं तो जोर से बोलूंगा। प्यार से हम उठाए लोग तो मैं अरे यही तो कह रहा हूं। तो सुनो तो सही आप, देखो इसलिए हल्ला होता है। देखो, कम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, बातचीत करके बातचीत होगी। हल्ला इसलिए होता है। कल भी यही बंदे तो कहता है ऐसे वो करके बताओ, नहीं तो ऐसा होता क्या? कोई बीच में आता नहीं, बताओ। अगर कल इतना हंगामा नहीं होता, आज नहीं आए, लेकिन कल किस माहौल, क्या माहौल था ये तो देखो ना आप। माहौल तो समाधान होगा इसका। लड़ेगा कौन है सर, बताओ। आप तो हमारे भाई नहीं क्या? तो हम तो कहीं नहीं रहे, लड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। आप कल तो बोले 6 लोग बोलो, आप एक आदमी बोलो ना। क्या बोला? आपसे हमने बोल दिया। मैं हल्ला नहीं कर, आप मेरी बात सुनोगे, आप मेरी बात सुनोगे पहले। रोड आप मेरी बात सुनोगे, रोड बनाई है उस पर टेक्निकल बात सुनोगे आप। पहले आराम बोलो, चलो आप मेरी बात सुनोगे, आप मेरी बात सुनोगे तभी सुनूंगा आपकी। आप मेरी बात सुनोगे, आप बोलो, आराम से आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, जिस बंदे ने रोड बनवाई है अरे तो आप कल तो आप आए नहीं थे, लेकिन हम तो आपको बताएंगे ना कल क्या हुआ था। आप सुनोगे नहीं, आप कल की बात तो सुनोगे ना, कल की बात भी तो सुनोगे। नहीं चिल्ला, अरे कोई बात नहीं, सुन लो, आप सुन तो लो, चलो सुन लो, आप सुन लो, आप बोलो, सुन भी तो लो, उनकी भी सुनो, आप भी तो बोलोगे। ये भाई साहब नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। नेतागिरी नहीं कर रहा, टेक्निकल बात बता रहा हूँ। टेक्निकल बात कर रहा हूँ, किसी को भ्रमित नहीं कर रहा। कल क्या बोला? एक आदमी बोलोगे, एक आदमी बोला, आपने क्या बोला था? एक आदमी बोलोगे, एक आदमी बोलोगे, मैं साथ दूंगा। बात सुनोगे, आप कुछ साथ देने वाले हो। बात सुनोगे नहीं सुनोगे, बात सुननी नहीं है इनको, आप सबका बात सुननी नहीं है। सबसे ज्यादा जो है आपने कल झगड़ा किया, हम आपके ऊपर इस तरह से आपने 300 लोग लेकर के यहाँ पर आप मुझे चीजें कोई बात नहीं चल रहा भाई। जमीन सड़क की मेरी बात सुनो, ये हमारे घर को जाने वाला रास्ता है। हमारे घर को जाने वाला रास्ता है। आपका प्लॉट मिलेगा तो सुनोगे तभी तो मैं आपको बताएंगे, प्रशासन बताएगा। हम डीएम साहब के पास गए हैं, तुम एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। मैं बता रहा हूँ, कौन नहीं बता रहा है, कौन नहीं बता रहा है? क्यों मकान के 300 लोग आकर के हमने अगर समाज में ये बात रख दी ना, हम 10,000 आदमी खड़ा कर सकते हैं। चुप है इसलिए आपको रोड में समाज एक आदमी बोलोगे, एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलेगा, इनको चुप करो, आप चुप हो जाओ। इनको चुप करो, चुप हो रहे हो, आप नेतागिरी कर रहे हो, आप नेतागिरी कर रहे हो। मैंने कहा यहाँ पे भीड़ बढ़ा के कुछ नहीं। अरे भाई चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। हमको देख लिया ना, हमको देख लिया ना, आपकी वजह से पूरा हल्ला होगा। 300 लोग लेके आओगे यहाँ पर, आपकी वजह से हल्ला होगा। हमसे युद्ध नहीं लड़ना है। आर्मी का बोलोगे भाई साहब तब लाओगे ना जब, अगर हम भी 300 आदमी लाएंगे तो गुस्से होगा क्या? माहौल तो खराब होगा, तो माहौल तो खराब होगा ना। हम यही तो कह रहे थे, मूर्ख लोग हैं। हाँ मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख भाई, तू चुप रह जा। अरे कब्जा हमने नहीं कर रखा,
हमने कब्जा नहीं कर रखा, गवर्नमेंट ने डाल रखी है रोड, हमने नहीं कर रखा, हमने नहीं डाल रखी रोड अंकल जी, हमने रोड नहीं डाल रखी है। पहले तो कागज गवर्नमेंट ने बना रखे हैं ना। हाँ तो जो होगा उसको तो उसी का तो इंतजार कर रहे हैं हम। आने को राजी हैं। हाँ पाठक जी को भी यहाँ आओ, लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। कोई नहीं लड़ना, लड़ने के लिए कोई आया भी नहीं, कोई लड़ाई नहीं करेगा। हम लोग सब लोग चल रहे हैं, बट क्या है थोड़ा देर के लिए रुकना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा। मैं सुबह से यही बोल रहा हूँ बेटा, समाधान आपका मैं निकला। सांसद प्रतिनिधि भी हूँ और मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ यहाँ पर, तो मैं तो जो सबके लिए अच्छा होगा वो बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ये नहीं है भाई साहब, वही बोला। लड़के क्या करोगे यहाँ? आप भी चलोगे, आप इधर आओ, सुनो, अभी यहाँ पर अब कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस वाले वही, और आप भी आ जाओ साहब, आप भी आओ। इनका भी, पुलिस वालों का भी कोई इसमें वो नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, आज तक तो पाठक अकेला लड़ रहा था, अब तुम लोग भी इनके साथ लड़ोगे। बिल्कुल सही बात समझ में आ गया? और आज ही लिखित में होगा ये, बिल्कुल होगा, लिखित में होगा। जहाँ जाएंगे एक साथ सब लोग जाएंगे, सब लोग हमारे साथ तुम भी रहोगे। बिल्कुल रहेंगे, जैसा आप कहोगे वो। हाँ, तो साहब अगले साहब की छुट्टी का क्या होगा? कोई बात नहीं, साहब छुट्टी जाएंगे तो फिर देखेंगे। भाई साहब उनके परिवार में अभी तक खड़े हो, आप नहीं आ सकते हो, आज आप खड़े हो। मैं आ सकता हूँ, मेरे को आना है। मैं होने के बाद लड़ो ना, लड़ो ना, शांति मेरी फिर वही अरे यार मत करो भाई। नहीं कर रहे भाई साहब, हम आपका नहीं गलत। 1.5 साल से टक्कर करो, 1.5 साल से। और कुछ रोड नहीं तोड़ेंगे ना भाई साहब। अरे आप रोड तोड़ के कल बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? आपके भी तो बच्चे हैं। आपको जमीन मिलेगी भाई साहब, जिससे आपने जमीन लेके ना वो देगा, जिसने आपसे जमीन आपको जमीन मिलेगी। आपका खेत नंबर जो है उसमें आप कब्जा करोगे अभी 100% कोर्ट के आदेश से। अरे जो बात की है वो तो सुन लो पहले। अरे भैया ये सब टूटेगा जितना कच्चे में, जितना कच्चे का ये टूटेगा। हम लोग क्या डिसाइड कर रहा हूँ? आपको ज्यादा उतावली हो रही, मैं बोल रहा हूँ रोड तुड़वा दीजिए। मैं भाई साहब रोड तोड़ा के होगा क्या? वो भी होगा। फंस जाओगे इसमें उल्टा। अरे अरे भाई साहब ये वाली बात होगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। सुनो, अब ऐसा सुन सर, इतना रुपए जब इतना हो गया तो एक साल 6 महीना और रुक लेते हैं ना, रुको। अभी हमारे साथ अभी क्या है, इतना रुक गए हम लोग, हमारे घर है ना? अभी अरे आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी ये सारे लोग, आज तक तो आप अकेले लड़ते थे इसके लिए, अब हम लड़ेंगे अब इनके ये साथ। लोग भी हम भी लड़ेंगे भाई साहब, लिखित में ले ये लो। भी लड़ेंगे। ये जमीन आपकी निकलेगी ना, हम हाथ पकड़ के देंगे भाई साहब, ये आपका जमीन है, ये आपका हिस्सा है यहाँ पे, लेकिन हमें वो 15 फीट की रोड मिलेगी ना, हमें भी तो जमीन भाई साहब। मुझे भी आपसे कोई मतलब नहीं, मुझे आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। इस प्लॉट का आज के रेट के हिसाब इनको वही होगा। अभी पेमेंट करना पड़ेगा, डीलर ला के देगा ना। जब तक जब डीलर समाधान करोगे, समाधान वही तो नहीं, ये रूट की वो तो गवर्नमेंट ने बनाएंगे ना, यही होगा समाधान। ऐसे में कुछ नहीं होगा मेरे समझ से। ये सही है, आप सही कह रहे हो। ये बात में तो हम आप साथ हैं। 6 महीने बाद फिर ऐसा ही होगा, होना कुछ नहीं है। क्यों नहीं होगा? जब इतने लोग मिलकर लड़ेंगे तो क्यों नहीं होगा? कुछ नहीं, 6 महीने बाद भी लड़ रहा है, सबका दिखावा ले जाएगा। के बाद सब चलेंगे ना यार। सुनो, मैंने सीधे भाषा में बोल दिया, कर ले तू जो करना है, लिखित में कुछ है नहीं। जब हम सब परिवार चलेंगे साथ में तो हमारा ताकत बनेगा, ताकत बनेगी, सही बात है। कि ये लोग परिवार वाले भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारा लड़ाई वाला काम हट जाएगा। फिर
ठीक है, ये रोड आपकी तरफ बंद होता है, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं जब तक तोड़ने का आदेश नहीं आएगा तो मैं कैसे करूँगा? इसका निस्तारण कौन करेगा? इसकी जहाँ फायरिंग आ रही है, जहाँ जिसका है वो नाप के वहाँ डलवा देगा उसको। सर ये ऐसे तोड़ोगे तो फिर आप आपत्ति हो जाएगी। तो ये बोला आपकी जमीन है तोड़ो, आपत्ति होती है आपको पुलिस को फिर बता मिलेगा जो आपत्ति करेंगे उसके बाद आएगा। तो हमारे पास जो कोई आदेश आएगा, कोई मौखिक में कह देगा हम थोड़ी आएंगे, कोई लिखित में हमारे लिए आएगी तो जाके तोड़वाओ। जैसे पटवारी ने हमको लिख के दिया कि हाँ आपके रोड बनी हुई है, तो पटवारी को ले आओ। और जो कहते हैं तो कमिश्नर साहब ने बोला कि आप अपने जमीन पर तोड़ दो, इसमें आपको पटवारी को ले आओ। आपने अगर ये नपत वाली बात आ रही है कि उन्होंने कहा हमारे उसमें बना, हमारे उसमें पटवारी आ गया, नाप के दोनों का बराबर जहाँ आएगा पटवारी नाप तो दिया, पटवारी ने नाप दिया। सामने कितना बता रखा है, उसको बुला के खड़ा करके कि हम तोड़ रहे हैं, आप 5 मिनट के लिए आ जाओ, नहीं तो करना। जो इनका बिल्डर जिसने जमीन वो तो आ ही नहीं रहा ना, वो कहीं भी बुलाओ मालिक ही है सामने, ये मालिक है, आप अपने मालिक को बुलाओ। हमारा मालिक तो 10 बार आने को तैयार है। किसे बेचा है? जिसने आपको बेचा है, इनको मेरा उसे बुला लो ना एक बार। अरे इनको 3 गौरव भाई इनको 4 पार्टों में रजिस्ट्री ट्रांसफर होगी ना, उसमें तो रिंकू लंबी मास्टर प्लान है वो तो एक ही होगा, खाली परेशानी होगी। कमिश्नर साहब ने ये आप कह रहे हो कि जमीन को खाली करेगा, जैसे चौकी वाले तो आप बुलाना। ठीक है, आप गए थे, आपकी बात सुनी उन्होंने, आपने कहा मेरी जमीन है, हर कोई कहेगा कि हाँ या उन्होंने कहीं किसी के नक्शा मंगाया कुछ करवाइए काम। देखो सेना में ड्यूटी करेगा। मेरी बात सुनो, आपने आपके साथ बात होने दो मेरे पास। आपने क्या बोला? 2 दिन का 3 दिन का तो सुनो मेरी बात सुनो। आपने कहा था उसमें टाइम भी तो लग सकता है, हमने बोला टाइम नहीं लग सकता। भाई साहब सुनो, भाई साहब अगर मेरी बात सुनो, मैं ये रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरी बात सुनो। अगर वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आता मैं तोड़वा दूंगा इसको, मैं तोड़वाऊंगा। दो दिन वाला बोला था, क्यों दवाएंगे? हम दवाई नहीं बाकी के पीछे का कौन निकालेगा? घर मेरा है, तुम कौन क्या होता? घर मेरा है ना, तुम्हारा घर है तो ये बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? मैं ये मुझे रास्ता बताओ मैं कहाँ जाऊंगा? भाई साहब मैं उसी सब कह रहा हूँ, मुझसे कह रहा मैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आ रहा हूँ, वो देगा ना ऑर्डर। आप यहाँ तोड़ दोगे तो भाई साहब फिर क्या होगा बताओ। आप 4 लोग 10 लोग बोलो, एक करके बोलोगे ना तभी मैं सब ऐसा नहीं होता ना कि आप सबको बोलो। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं होता, मेरे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई साहब। होगा क्या? तो ये होगा जब कोर्ट सोल्यूशन देगा उसके बाद होगा। आप कमरे में हो, ये बताइए कमिश्नर साहब ने बोला था 2 दिन का समय। हाँ ठीक है, 1 मिनट, आपने क्या बोला? ओके 2 दिन का। आपने कमिश्नर साहब को ये बताया, 1 मिनट, आपने कमिश्नर साहब को ये बताया कि नहीं हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मानेंगे या आपका मानेंगे, क्या बोला था? कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मानेंगे आप, ये बोला था आपने कमिश्नर साहब को। एक मिनट बताओ उसके बाद आपने क्या बोला? 2 दिन में सोल्यूशन नहीं निकलता तो आपने कहा मैं 1 साल से चक्कर लगा रहा हूँ। हमने कहा हमारे भी चलिए आसान नहीं होगा, तो आपने कहा था 1 हफ्ते में ऐसा नहीं होता। नहीं आप मेरे को एक चीज बताइए, जब कमिश्नर साहब के सामने बात हुई थी, कमिश्नर साहब ने ये बोला था कि 2 दिन का समय है। तो सामने कब बोला था? 1 मिनट, कहाँ से बोला लिखित भाई साहब लिखित अब लिखित में आ गया, वो रिकॉर्ड करेगा मैंने। आप लिखित आपने फिर 1 मिनट, कमिश्नर साहब ने जो बोला था उसमें भी आपने एग्री किया। हमने एग्री किया, लेकिन आप लिखित में बोल रहे हो, हमारे भी तो सोल्यूशन निकलेगा। अभी लिखित में बोल रहे हो, आपने पहले बोला। अच्छा ये बताओ मेरी बात सुनो, आपने क्या बोला? मैं रिकॉर्डिंग जी देखिए, दिनांक 21/1/2026 को एक सामूहिक भीड़ आकर के पनियाली में स्थित जो 5 परिवार अनुसूचित जाति के रहते हैं उनकी जो सड़क है वो सड़क जो है PWD ने बनाई है, उस सड़क को तोड़ने का उन लोगों ने प्रयास किया और वो अपने आप को आर्मी संगठन से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी संगठन से जुड़ा हुआ। इस तरह की घटना मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि अगर उनको उस सड़क को तोड़ना था, अगर उनकी वो भूमि थी तो
तो उसको उसके लिए कानूनी व्यवस्था है। कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत वो एसडीएम साहब के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से वहाँ पर आकर के उस सड़क को तोड़ सकते थे। किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी ने किया हो, जिसका निर्माण मनरेगा द्वारा किया गया हो, उस सड़क को तोड़ना, इस तरह से दहशत बनाना, ये एक बहुत गंभीर मामला है। आज तक के इतिहास में पूरे किस तरह की दहशत क्या मतलब? जमीन उनकी है, उनका कहना है कि उनके रजिस्ट्री है, उनके रजिस्ट्री पर गैर कानूनी काम हुआ है, उनका भी ये कहना है। आपका क्या कहना है, क्या हुआ है उस दिन? मैं आपको बताऊं, उनकी जमीन है। अरे खतरनाक लोग तेरा खून खान की हाथ में आ जाए हम किसी का अन्याय ना हो इसके लिए हम कह रहे हैं, आप 4 लोग हो, पूरन सिंह बिष्ट, पापड़ी, जिन शुरू से जो मालिक है हरीश चंद आर्या जी, उसके बाद रिंकू मेहरा जी ने कॉलोनी काटी है, ये चारों मिलकर इनका हर्जाना दे दो। सीधे तरीके से हम कहीं कुछ नहीं आ रहे हैं। 700 केस हुई सीधे नाम पे नहीं है, दादाजी के नाम। फिर क्यों काट दिया? दादाजी के नाम पे तो खुद के नाम पे नहीं आया, तो वो कैसे रोड काट सकते हैं? सही बात। सुप्रभात दगड़ियों, सवाल होने प्यार भरी पहला तो अपने खूबसूरत शहर हल्द्वानी में और यहाँ से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो दगड़ियों उम्मीद करता हूँ आप सभी भगवान की दया से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो दगड़ियों आज आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं जो पनियाली में जमीन विवाद हो रहा है, तो वो जमीन विवाद सुलझते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत उस फौजी भाई के लिए और जो हमारे सैनिक संगठन है उसके लिए बहुत बड़ी जीत बताऊंगा मैं, क्योंकि जो हमारे सैनिक संगठन वो ऑन आर्मी ड्यूटी सूबेदार साहब, पाठक साहब, जो अपने प्लॉट को लेकर के परेशान थे, उस रोड पे, उस प्लॉट पे, रजिस्टर प्लॉट पे रोड काट दी थी, तो एसडीएम साहब ने और डीएम साहब ने बहुत सख्त रुख अपनाया उस पर। हमारे संगठन की तरफ से बहुत जोरदार काम किया गया। तो यही एकता है दोस्तों, चाहे वो किसी फौजी का हो, चाहे किसी आम जन का हो, आम नागरिक का हो, तो उसके साथ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो 100% वहां पर आवाज उठनी चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी उम्मीद करता हूँ कि पूरा न्याय होगा। तो एसडीएम और डीएम साहब ने बहुत सख्त रुख अपनाया, और जो वहां पे डीलर थे 4, तो उनको सख्त आदेश दिया गया, भाई आप 24 घंटे के अंदर इसका निपटारा कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर पूरे सख्ती से जांच बैठेगी, और आप 4 डीलर लोग हैं तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे सैनिक भाई को यहाँ पर बहुत राहत मिली है, उसको प्लॉट दिखा दिया गया है। अभी प्लॉट की रजिस्ट्री तो हुई नहीं है, तो जब प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाए तो मैं आपको 100% दिखाने की कोशिश करूंगा, यदि संभव हो पाए मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। वहां पे जो हमारे सैनिक भाई हैं, सूबेदार साहब, हम तो उन घरों की भी गलती नहीं मानते जिनने वहां पर घर बना रखे हैं, उन लोगों की भी गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके लिए भी फ्रॉड किया गया है। जैसे हमारे फौजी भाई के लिए फ्रॉड किया गया, वैसे ही उन लोगों को भी अंधेरे में रख करके, और पहले 10 फीट की काटी, फिर 15 फीट की, फिर 18 फीट की कर दी। तो इस प्रकार से उनको भी धोखा दिया गया, उसको शॉर्ट आउट किया गया। तो अभी शॉर्ट आउट हो चुका है, तो जमीन मिल चुकी है फौजी भाई को।